प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, तो सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भरत जी विचार करते जा रहे हैं, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। जो अभिषेक के लिए जल लाया था, सभी तीर्थों का, सभी समुद्रों का, वह जल अत्रि मुनि की आज्ञा से भरत जी ने चित्रकूट के समीप ही एक कूप में डाला। जैसे आज हम सब लोग भरत कूप कहते हैं। भरत कूप में सभी तीर्थों का जल समाहित है। और उस कूप का नाम ही भरत जी के नाम से पड़ गया, भरत कूप। भरत जी उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या आए। भरत जी ने अयोध्या प्रवेश नहीं किया। अयोध्या से कुछ दूर पहले ही, पूर्व ही नंदी ग्राम में अपने लिए पर्णकुटी बनाई। और देखो, भरत का भगवान राम के प्रति समर्पण का दर्शन करना। भगवान भूमि पर सोएंगे तो भरत भूमि पर नहीं सो रहे। अपने लिए एक गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में भरत जी विश्राम करते हैं। उन पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ किया, उन पादुकाओं का नित्य षोडशोपचार पूजन अर्चन करके और उन पादुकाओं को प्रणाम करके ही भरत जी अयोध्या के कार्य को संपादित करते हैं। भरत चरित्र प्रेम का चरित्र है। आजकल के परिवेश का दर्शन करें तो 1 इंच के लिए, थोड़ी सी संपदा के लिए भाई भाई का नहीं है, माई बाप। भरत चरित्र सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भरत चरित्र जीवन में उतारना भी चाहिए। दो भाइयों के मध्य अयोध्या की संपत्ति की गेंद बन गई। यह है भरत चरित्र। भाई के लिए भाई का समर्पण। और गोस्वामी जी ने तो पूर्व में ही स्पष्ट कह दिया कि यदि भरत ना होते तो राम प्रेम को कोई समझ नहीं पाता, राम प्रेम को कोई जान नहीं सकता। अयोध्या का संचालन भरत जी ने शत्रुघ्न के हाथ में दिया। शत्रुघ्न, भरत जी जो आज्ञा नंदी ग्राम से करते, उस आज्ञा को सुनकर के भरत जी वैसी अयोध्या का संचालन, राजपाट का संचालन करते। और कैसे संचालन है शत्रुघ्न का, अद्भुत। सबको खिलाते, सबको पिलाते, गाय घोड़े माताएं सबका निरंतर परस्पर ध्यान रखते हैं शत्रुघ्न। पर जब रात्रि को सबको भोजन करा करके जाते हैं तो पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। कैसे शत्रुघ्न ने 14 वर्ष त्याग किया। देखो, आपके जीवन में दुख हो, आप दुखी रहो तो कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में दुख है, दुखी दिख रहे हैं भाई, पर शत्रुघ्न जी ने दुखी होकर के भी सबको प्रसन्नता पूर्वक रखा। ये बड़ी बात है। और प्रसन्नता पूर्वक रखने के लिए प्रसन्न बनना पड़ेगा। आपके हृदय में क्या वेदना है ये हृदय जाने, पर मुख प्रसन्न है। अरे लक्ष्मण जी के पास, राम जी के पास तो लक्ष्मण है, शत्रुघ्न के पास एक आधार था भरत का, वह भरत भी शत्रुघ्न को अकेला छोड़ चुके हैं। अब आप विचार करें कि शत्रुघ्न का त्याग कितनी उच्च कोटि का त्याग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
इस निर्णय की प्रशंसा देवताओं ने भी करी। जो राम ने वनवास का नियम लिया और भरत को अपनी पादुकाओं का आधार देकर के 14 वर्ष तक अयोध्या के राजपद को स्वीकारने का आदेश दिया, इन दोनों निर्णयों की प्रशंसा देवताओं ने भी करी। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, धन्य हो राम, आप धन्य हो। और भरत चरित्र का मूल उद्देश्य क्या है बंधुओं? भरत चरित्र का मूल उद्देश्य हमारे जीवन में भगवान के चरणों का प्रेम आ जाए, आप भगवान के प्रेमी बन जाओ। कैसे प्रेमी? देखो, आज भी भगवान अपने भक्त के लिए आतुर है। कोई भक्त बुलाए तो भगवान को, वैसा बने तो आज भी भगवान अपने भक्त के लिए तत्पर खड़े हैं। भक्तमाल की एक बड़ी प्यारी कथा है, 2 मिनट की कर दे। एक संत रहते थे वृंदावन में, माधव दास। यह कथा आप लोगों के हृदय में प्रेम को जन्म देने के लिए सहायक होगी। संत माधव दास वृंदावन की कुंज कनिकाओं में रहते, कुंज गलियों में रहते, लता पत्तादिकों में छुप करके भजन करते। लता पत्तादिकों में रह करके भजन करते। और संत माधव दास एक बार पंगत पाते। और क्या पाते? क्या पाते माधव दास? संतों की जो जूठी पत्तल होती, उस पत्तल को संत प्रसाद पाकर फेंक देते। उस पत्तल को, सारी पत्तलों को इकट्ठा करते और सभी पत्तलों से अन्न झाड़ झाड़ करके एक पत्तल में रखते, फिर उसका भोग लगाते और फिर पाते। उसे संतों की भाषा में कहते हैं शीत प्रसाद। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। एक दिन की बात, संत माधव दास भजन में इतने निमग्न हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि आज भोजन की चिंता ही नहीं रही। पर थोड़ी देर बाद महाराज समाधि खुली, भजन से मन अलग हुआ तो याद आई कि अभी कुछ पाया नहीं। सूर्य की ओर देखा तो सूर्य चढ़ा जा रहा है। अरे भोजन का समय तो व्यतीत होता दिखाई दे रहा है। दौड़ लगाई, दौड़ लगा करके संत माधव दास पहुंचे तो देखा तब तक पत्तल में झाड़ू लगाने वाला आ चुका था, सोहनी सेवा वाला। संत माधव दास ने कहा भैया ठहर जाओ। दौड़ करके सारी पत्तल एकत्रित करी। उन पत्तलों को एकत्रित करके एक पत्तल में सारी जूठन निकाली। जब सारी जूठन एक पत्तल में निकाल कर रख ली तो आज जल्दी जल्दी में भोग लगाना भूल गए और पहला ग्रास उठा करके माधव दास ने अपने मुख में रख लिया। और जब पहला ग्रास मुख में रख लिया महाराज, तब याद आई कि आज भोग नहीं लगाया, आज ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। तो दूसरे क्षण विचार आया, चलो उगल देते हैं, फिर कुल्ला करके भोग लगाते हैं भगवान का। और फिर विचार आया कि देखो ये संतों का प्रसाद है, तो संतों के प्रसाद को यदि उगलेंगे तो संत प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी, संत के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो क्या विचार किया, यदि निगलते हैं तो भोग नहीं लगा और उगलते हैं तो संत प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी। अब संत माधव दास की कुछ समझ में नहीं आया। सवेरे से शाम हो गई, आंखों से झरझर आंसू झर रहा है,
समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अरे संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो। अरे लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। विचार करने लगे भगवान का भोग नहीं लगा, इसलिए करूं तो करूं क्या, स्थिति क्या हुई। भाई गति साप छछूंदर की काह करूं कछु समझ न आयो। बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसर आयो। संतन को वह रात बीत गई, मुख में वह संत का प्रसाद रखा है, रात बीती। भई गति सांप छछूंदर की, जैसे सर्प चूहे के भ्रम में कभी कभी छछूंदर को भोग लगा लेता। पधारे चतुर्वेदी विराजे। कभी कभी भ्रम में छछूंदर का भोग लगा लेता है चूहे के भ्रम में, तब सर्प की स्थिति क्या होती है। यदि उगलते हैं तो अंधे हो जाएंगे, निगलते हैं तो प्राणी से हाथ धो लेंगे, करी तो करी क्या। भई गति सांप छछूंदर से। पर याद रखना, संत माधवदास अभी भी बैठे हैं, मुख में ग्रास रखा है, झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा। पर इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए तो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मत मायूस हो बंदे, भगवान के घर देर तो है पर अंधेर नहीं होता। भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान ने माधवदास की जिह्वा से प्रसाद का एक दाना उठाया और अपने मुख में रखा। ले प्यारे, लग गया भोग, अब तो पाले। ये है प्रेमी का लक्षण है, इसे कहते हैं प्रेमी। ऐसे प्रेमी बनो, ऐसी तितिक्षा जीवन में आएगी तो भगवान भी आएंगे, भगवान भी आएंगे। माई बाप, मैंने निवेदन किया था प्रेमी के क्या सिद्धांत है, प्रेमी के क्या लक्षण है। जिसे भगवान का प्रेम मिलता है ना, उसकी स्थिति क्या होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। निरंतर अपने परमात्मा के लिए प्रेमाश्रुओं से नेत्र भीगे रहे। एक संत तो बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी। अब तो इस संसार में नहीं, पर उनकी रचनाएं हम जैसे लोगों के लिए प्रसाद का काम करती हैं। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन,
हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली से हो, दिल कहता है तुम्हें सुंदरी हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम्हें सुंदरी हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, अब ढूंढ के ये दिल हार गया, अब ढूंढ के ये दिल आ गया, तुम हो भी उसी दिल में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। बहुत सुंदर। महिमा सुन कर बेचैन है हम, महिमा सुन कर बेचैन है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन कर बेचैन है हम, तुम्हें मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम भी उसी बन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
हाँ राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, धनु धारी बने ओ धनु धारी बने कभी, मुरली बजा तुम्हें नाटक निर्जन में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे हैं, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरली तो दिल दे बैठे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किससे कहें इस दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न ही उपचार मिलता है। यहाँ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, क्यों? इस मानस की कथा में वह सावरा सरकार मिलता है। इसलिए माई बाप, भरत चरित्र प्रेम का चरित्र है। मैंने कल निवेदन किया था, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। श्री राम के प्रेम मूर्ति है भरत। यदि हृदय में भगवान के लिए प्रेम आ जाएगा ना, और जब मन में प्रेम आ जाएगा तो भगवत प्रेम हृदय में जागते ही भगवान दूर नहीं है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समय दम विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। दुख दुख दारिद्र दाम्भ दूषण सुजस मिस अपहरति को। दुख दारिद्र दाम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठेन हठे राम शनि मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पुराण होते जन्म न भरत को। होते जन्म न भरत को। होते जन्म न
यदि राम प्रेम को प्रदर्शित करता है कोई तो वह है भरत। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। यदि भरत ना होते तो राम प्रेम कौन दिखाता, कौन बताता। इसलिए माई बाप गोस्वामी जी कहते भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुने। सिय राम पद प्रेम अवसी होय भव रस विरत। उसे भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम होता है। बाबा अयोध्या कांड का यहां विश्राम देते हैं और अब कथा आगे चलती है अरण्य कांड में। अरण्य कांड में जब कथा आगे चली, श्री सीताराम जी सुखपूर्वक चित्रकूट की पावन वसुंधरा में रह रहे हैं। श्री सीताराम जी अपने जीवन के 999 महाराज चित्रकूट में संपादित कर चुके। 1000वें रास का समय आया। आज भगवान मां मंदाकिनी के तट के किनारे बैठ करके फटिक शिला पर बैठे हैं और बैठ करके मां किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। छोटी छोटी सीख और पुष्पों को सीख में गूंथ करके श्री किशोरी जी के हाथों में, किशोरी जी के केशों पर सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रहे हैं भगवान। एक बार चुन कुसुम सुहाई निज कर भूषण राम बनाए। जब किशोरी जी का निरंतर श्रृंगार हो रहा है तो लौकिक रूप को देख करके जयंता, इंद्र का बेटा, उसने विचार किया कि लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व का जन्म हो चुका है। ब्रह्म तत्व का जन्म हो चुका है। यदि ब्रह्म तत्व का जन्म हो चुका है और लोग कहते हैं यही परब्रह्म है, राम ही, तो क्या परब्रह्म राम ऐसा मानवीय पुरुष के जैसा जिसका हर कार्य दिख रहा है? ना, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। और यदि ब्रह्म है तो मैं इनका परीक्षण करूंगा। भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया इंद्र का बेटा जयंता। और क्या बन के आया? क्या बन के आया? कौआ। बाबा कहते हैं अरे सीता चरण चोच हत भागा। सीता चरण चोच हत भागा। चरण चोच हत भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हत भागा। सीता चरण चोच हत भागा। सीता चरण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता चरण चोच हत भागा। इंद्र का पुत्र जयंता आया परीक्षण करने, भगवान मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और जब श्रृंगार कर रहे हैं मां का, श्रृंगार करने के बाद मां की अंकमाल में सिर रख करके भगवान विश्राम कर रहे हैं। जयंता आया तो गोस्वामी जी ने बड़ा मर्यादित प्रदर्शन किया। सीता चरण चोच हत भागा। जयंता ने चरणों में चंचुका का प्रहार किया।
चोंच का प्रहार किया। पर वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, अच्छा विचारणीय पक्ष है। किशोरी जी स्फटिक शिला पर बैठी हैं तो पैर नीचे करके बैठी, और राम जी अंकमाल में लेटे हैं, गोद में लेटे हैं। यदि चरणों में प्रहार करेगा जयंता तो राम जी को पता कैसे चलेगा? वाल्मीकि जी ने लिखा कि श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पर जयंता ने आकर प्रहार किया। जब हृदय प्रदेश में प्रहार किया तो चला रुधिर रघुनायक जान। वक्षस्थल से वह रक्त बहा और भगवान के कपोलों में लगा, और जब भगवान के कपोलों में लगा तो भगवान ने सीख का बाण पीछे लगा दिया। जिस सीख से श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों से, वह सीख का बाण पीछे लगाया। अपने पिता के यहां गया, त्राहि माम रच्छ माम। इंद्र ने कहा चले जाओ, मेरे यहां कोई जगह नहीं है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक सब जगह गया, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंततः भागा, देखा कि यह सिंह का बाण जलाए दे रहा है। तो नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा, और देखो नारद जी को दया आ गई। लाग दया कोमल चित संता। नारद जी संत हैं। लाल पीला कपड़ा कोई पहन ले उसे संत नहीं कहते हैं। बात ध्यान देना कि लाल पीला कपड़ा पहन ले और थापा थहुआ चंदन पोत ले वो संत है। संत के लक्षण बताए गए हैं ग्रंथ में। संत कौन? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्बा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो, परोपकाराय सतां विभूतयः।